students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a new topic, that is subtraction with borrowing. Let's see what kind of questions we are going to do here, or what we are having. Here we are having when 0 is subtracted from any number, the number remain is the number itself. देखिए 6 माइनस 0 कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 6. तो जब भी आप किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल हैव द सेम नंबर. देन उसके बाद हमें यहाँ पर बोला गया है द प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन. तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे. नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 6.1. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 to 1000 प्लेस तक जाएंगे सब्ट्रैक्ट करते हुए, ना कि 1000 to 1. तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए 2 - 6 क्या पॉसिबल नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये एक नंबर कैरी लेना है. और जैसे ही आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा 10. 10 + 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12. तो जब भी आप कैरी करेंगे तो यहाँ से तो 1 माइनस करेंगे, और जैसे ही आप पीछे वाले नंबर की तरफ जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा 10 में. क्लियर? ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 12 - 6 इज 6. तो 2 - 7 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से अगेन फिर से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 12. तो यहाँ पर आ जाएगा 5. 7 - 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, दिस इज 17. ये हो जाएगा 8. 6 - 5 इज 1. क्लियर? चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी. और सॉरी, क्वेश्चन नंबर बी नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं. अब देखिए 3 - 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे तो दिस इज 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 13. एंड -8 करेंगे सो वी आर हैविंग 5. 2 - 6 नॉट पॉसिबल, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड दिस विल बिकम 12. 12 - 6 इज 6. नेक्स्ट इज 2 - 4 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 2 अगेन, यहाँ पे 12 हो जाएगा. 12 - 4 इज 8. 2 - 1 is 1. ठीक है? ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए आपको नंबर्स गेस करने हैं, देन यहाँ पर इसको सॉल्व कर. 6 - 7 कितना होगा, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 16. 16 - 7 करेंगे 9. तो देखिए यहाँ पर 11 में से क्या माइनस करे जो 7 आ जाए, तो 11 - 4 दैट इज 7. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कुछ नंबर. तो यहाँ पर हम करेंगे तो हो जाएगा 4 - 6 इज 7 नॉट पॉसिबल, दिस इज 13. ओके, 13 - 6 इज 7. ओके, यहाँ पर करेंगे तो ठीक है. ओके, तो यहाँ पर कैरी लिया हुआ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ से पिक करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और 8. सो हियर वी आर हैविंग 5 1 2 5. माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 8 5 8. तो यहाँ पर करेंगे तो माइनस करेंगे नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे 1 एंड दिस इज 15. 15 - 8 is 7. तो 1 नॉट पॉसिबल, अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पर आ जाएगा 1. दिस इज 11. 11 - 5 is 6. तो यहाँ से अगेन फिर से कैरी लेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 10 - 8 is 2 एंड 4 - 2 is 2. तो हमारे पास हो गया 2260. तो अब उसके बाद आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर. तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.2. तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. लेट्स सी, वी आर हैविंग 6500 एप्पल्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन एन इंडिपेंडेंस डे एंड इफ 4723 एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मेनी एप्पल्स वर लेफ्ट. ओके, तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया है एंड अब इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए जब भी आपको लेफ्ट ओवर पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट की बात करी जाए, then you will have to use the concept of. So here we are having our question. Okay, तो यहाँ पर देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, that is number of apples purchased. जो कि हमारे पास कितना 6500. ओके, देन हमारे पास आता है नंबर ऑफ एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड.
तो हमने यहाँ पर कितने एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करें? Okay, the number of apples distributed are 4, 7, 2, 3. Okay, next we are having how many apples were left. So we have to find out the number of apples left. So we have to do is simply subtraction part. So यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस दिस इज 7, यहाँ पर करेंगे 9 माइनस 2 इज 7, यहाँ पर बचा हुआ 4, कैरी करेंगे तो 14, यहाँ पर आ जाएगा 5, दिस इज 7 एंड 5 माइनस 4 इज 1. So number of apples are left is 1777. ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं. तो ये टॉपिक तो हो गया है एंड देखते हैं वो कुछ गिवन है क्या. ओके, यहाँ पर हमारे पास आता है कंबाइंड एडिशन सब्ट्रैक्शन टॉपिक. तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज पर ही चलते हैं डायरेक्ट. तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 6.3. तो लेट्स पिक. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर आंसर्स लिखेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हमसे बोला गया है कि आपको इन दोनों को ऐड करना है. ओके, जस्ट लाइक 6, 2, 3, 5 and 1, 6, 2, 1. ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 5 plus 1 6, दिस इज 5, this is 8, 6 plus 1, this is 4. So this will become 4, 8, 5, 6. Clear? अब इसे में से माइनस करेंगे हम 3, 7, 6, 1. तो यहाँ पर बचा, चलिए इसको नीचे नोट डाउन कर लेते हैं. 3, 7, 6, 1. तो यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 5, कैरी लेंगे 7 तो ये हो जाएगा 15, दिस इज 9, 0, 1. So this is 1, 0, 9, 5. That is our answer. क्यों? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं. ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर बी. So here we are having question. So let's pick question number 2. ओके, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे हमें दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है पहले. देन जो भी आंसर्स आएंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. ओके, तो चलिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर. दिस इज 7801. अब इसको यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है. चलिए इसको यहाँ पर करते हैं 5, 3, 9, 1. अब इनको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस. तो चलिए इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर अरेंज करके जस्ट लाइक 7, 8, 0, 1 minus 5, 3, 9, 1. So our final answer is 2, 4, 1, 0 as answer. क्लियर? तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आप चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ आर एक्सरसाइज 6.4. तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक्सरसाइज को देखना है एंड उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो लेट्स पिक. यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6. Arun's father had rupees 9,784. He gave 3,568 to his son and 2,478 to his daughter. Okay, and how much rupees are left with him now? Okay, लेफ्ट ओवर पार्ट बताना है. देखिए टोटल मनी गिवन है यहाँ पे, सन और डॉटर को जो मनी गिवन है वो गिवन है. तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का जो भी सम दिया गया है उसको ऐड करेंगे एंड उसमें टोटल में से माइनस कर देंगे. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं जस्ट लाइक. हाँ, फर्स्ट इज मनी 3,568. नेक्स्ट इज मनी गिवन टू हिज डॉटर.
and this will become 2478. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल मनी गिवन बाय फादर। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 + 16 कैरी 1, 14 कैरी 1, 10 कैरी 1 and this is 6. Okay, next is Arun father has. Okay. With ओके तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ मनी Arun's father have. Money with Arun's father. Okay, so this is 9,784. Then money given to their children. ठीक है, तो चलिए मनी गिवन टू देयर चिल्ड्रन इज 6,046. 6,046. ओके, फिर हमें यहाँ पर क्या चाहिए? मनी लेफ्ट विद हिम, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज this 7 and this is 14, 8, this is 3, 7, 3. यहाँ पर आ जाएगा 3738. So this is our final answer, that is he is having 3,738. Okay, so we have done this type of question also. So we have completed this topic. So I hope you like it. See you in next video.